आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में एमपीपीएससी की बिग अपडेट हमारे सामने आई है। आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री राजेश लाल मेहरा जी, उनसे खास बातचीत में उनके कुछ जो उन्होंने बोला है उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सामने लाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम दिया है, जिसमें आपको कई क्वेश्चंस के गलत आंसर शीट में दिए गए। उसको लेकर अनिश्चितता का एक माहौल बना हुआ है आपके अंदर। मैक्सिमम सभी लोगों के अंदर ये है कि हमारा फ्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, और इस तरह की आयोग गलतियाँ हमेशा से क्यों करता है, उसमें आगे सुधार क्यों नहीं हो रहा है, और युवाओं का भविष्य इस तरीके से कब तक सुधरेगा। हमारा पढ़ना ही मतलब लोगों को ये भी लगता है कि फिर हम क्यों पढ़ें, हमें फिर पढ़ना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। एक आयोग के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके की जो कार्यों को अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है, ना उनका कोई क्वेश्चन पेपर बनाने के तरीके को लेकर हो या उनके आंसर शीट जारी करने को लेकर हो, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो बच्चों का भविष्य को लेकर बच्चों ने अपने परेशानी को जाहिर किया है। तो हाल ही में एक अपडेट सामने आई है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं मेहरा जी उन्होंने कुछ बातचीत की खास संख्या प्रस्तुत की है। तो अभी एमपीपीएससी जितने भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे डाउट्स में आंसर है, चाहे वो अखिल भारतीय संघ को लेकर हो गया हो, चाहे वो फास्टैग परीक्षण हो, और देश की जो भी प्रभुता अखंडता के खिलाफ जो कश्मीर से लेकर जुड़ा प्रश्न पूछा गया था वो है, ठीक है। और एमपी के अंतर्गत हवाई अड्डे वाला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण वाला प्रश्न है, राज्य की संविधान सभा वाला प्रश्न है, वर्चुअल कीबोर्ड, अन्य कई सारे प्रश्न हैं। इनको लेकर स्टूडेंट द्वारा आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। लेकिन सवाल बच्चों के सामने ये है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक सुधारने के लिए भी हमको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। और आज जब आयोग से गलती हुई है आंसर शीट जारी करने में, तो उसके लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए भी हम स्टूडेंट ही फीस क्यों भरें। आयोग की गलती है तो आयोग को चार्ज अलग से स्टूडेंट को पे करना चाहिए, ये सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। तो इसी संबंध में लेकर 2019 का तो देख ही रहे हैं आपके फ्री में सब होने के बाद भी इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया, और अभी उसकी भी उसका भविष्य अनिश्चितताओं में लटका हुआ है कि मेंस दोबारा होगा या नहीं होगा, होगा तो सबका होगा या फिर नए स्टूडेंट जो चुने जाएंगे उनका होगा। तो 2019 की भर्ती प्रक्रिया तो लटकी हुई है, 2020 की भी लटकी हुई है, 21 की भी लटकी जाएगी। तो इनका फाइनल कब होगा, इन चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में क्या है, संदेह है। उनको लगता है कि तो फिर इस परीक्षा की या इस प्रतियोगिता की तैयारी क्यों की जाए, जो हमारे सामने ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो हम किसी और परीक्षा की तैयारी करें। या तो राज्य सरकार ये बोल दे कि हमें भर्ती करानी नहीं है, आप अपना काम देखिए। तो बच्चों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ सा हो रहा है, उनके भविष्य के साथ अनिश्चितता से लटकी हुई है। तो इसी को लेकर बच्चों ने और उनके मीडिया के माध्यम से जो एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा जी, उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने उन बातचीत में अपने कुछ अंश शामिल किए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि गलतियाँ क्यों होती हैं, तो उनका कहा गया कि आयोग के साथ गोपनीयता रहती है। मतलब हम पेपर जब बनाते हैं और उनको सेंटर तक पहुंचाते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंटली यानी गोपनीयता के साथ ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। पेपर को सीधे प्रेस किए जाते हैं। मेहरा जी का कहना है कि जो पेपर्स हैं वो सेंटर पर जो पहुंचाए जाते हैं, जहाँ भी सेंटर बनाए जाते हैं सीधे सेंटर पर पहुंचाए जाते हैं। कई बार विवाद हुआ है, पेपर सेंटर पर कार्रवाई कर चुके हैं। कई बार एक प्रश्न के अलग अलग पुस्तकों में संदर्भ अलग अलग होते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाता है। उनका कहना है कि हम समय दे तो रहे हैं आपत्ति दर्ज कराने का अभ्यर्थियों को। दूसरा, उनसे ये किया गया कि ये पूछा गया कि अब सवाल क्यों निरस्त नहीं होते, तो उनका कहना है कि निरस्त करते हैं। कोई भी आपत्ति आती है तो हम अपनी एक्सपर्ट जो कमेटी होती है उसके पास भेजते हैं आपत्तियों को। फिर जो कमेटी होती है उस संदर्भों से मिलान कर उनकी सिफारिशों पर फिर उनसे विचार विमर्श करके फिर हम उनको निरस्त करते हैं। यानी उन्होंने कहा गलतियां होती हैं तो वो गोपनीयता रखी जाती है कि आयोग के जो अध्यक्ष है वो खोल के नहीं दे सकते पेपर, क्योंकि गोपनीयता भंग हो जाएगी, इसलिए वो सीधे पेपर सेंटर पर ही भेजते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर जो सवाल गलत हैं तो हम अपनी जो एक्सपर्ट कमेटी है उनसे चर्चा करके उनको हम निरस्त भी कर देते हैं। आयोग से सवाल किया गया कि आयोग से अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगा रहा है, तो मेहरा जी का कहना है कि आयोग विशेषज्ञ को भरोसे पर काम देता है। मेहरा जी का कहना है कि आयोग जो है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स जो पेपर बनाते समय और आंसर की जारी करते समय दोनों में पता नहीं कहाँ रहते हैं। उनको ये नहीं मतलब अखिल भारतीय संघ हो या कोई प्रश्न हो, मोटी मोटी किताबें जो मान्य किताबें हैं एक अनपढ़ व्यक्ति भी उनमें देख के सही बना सकता है, उनसे ये गलतियाँ हो रही हैं बच्चों का ये कहना है। तो आयोग बोल रहा है कि आयोग विशेषज्ञ को भरोसे पर काम देता है। अध्यक्ष पहले पेपर देख लें तो गोपनीयता भंग होगी,
अध्यक्ष महोदय का कहना है कि अगर हम पेपर पहले देख लेते हैं तो फिर गोपनीयता भंग हो जाएगी पेपर की। लोग कहेंगे कि पेपर अध्यक्ष महोदय ने लीक कर दिया, पेपर आउट हो जाएगा। अब तक ऐसा तो नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि अब तक ऐसा तो नहीं हुआ है। कुछ सालों से पेपर सेंटर कार्ड आयोग की विश्वसनीयता कम हो रही है। पहले विशेषज्ञों से प्रश्न बनाए जाते थे, अब ये आयोग में तो विशेषज्ञ बैठते हैं और आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आयोग के अध्यक्ष क्या करते हैं, उनका कहना है कि पेपर बनकर सीधे सेंटर पर जाते हैं, हम पेपर्स को नहीं देखते हैं, इसलिए पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। और जो भी कमियां हैं या जो भी आंसर शीट में प्रश्न में जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, अभ्यर्थियों की आपत्ति दर्ज करने पर हम अपनी एक्सपर्ट कमेटी को देंगे। फिर उनकी एक्सपर्ट कमेटी पूरा विचार विमर्श करेगी। उस विचार विमर्श के बाद आयोग के अध्यक्ष के पास उनका पूरा ब्यौरा रहता है, पूरी सिफारिश रहती है, विचार विमर्श होता है। उसके बाद उन निरस्त करना है, उनको डिलीट करना है या बोनस अंक देना, ये सारे उनके फिर जो समाधान वो निकल कर आते वो सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगी, हालांकि अनिश्चितता का माहौल है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप सबके मन में कई सारे प्रश्न होंगे और कुछ के मन में तो गुस्सा भी होगा। गुस्सा इस बात का कि हमने आखिर पढ़ाई की है, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है, हमने अपना सब कुछ दिया है, आपने नहीं हमने भी दिया है, हमने अपना सब कुछ जिसके लिए दिया है उसकी परीक्षा में इस तरीके की खामियां पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन प्रशासन को समय पर परीक्षा नहीं करानी चाहिए, समय पर जॉब नहीं देनी चाहिए, समय पर नियुक्ति करके समय पर जॉइनिंग नहीं देनी चाहिए? अगर उनको नहीं देनी है तो सीधे से बोल दें कि हम भर्ती प्रक्रिया नहीं कराएंगे, आप अपने प्राइवेट सेक्टर में, अदर सेक्टर में जहाँ भी जॉब देख सकते हैं। तो बच्चों के मन में इस तरीके के जो प्रश्न हैं, जो भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, उनको लेकर जो ये समय है, मैं आप सबकी भावना को समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। पेपर देने के बाद से ही आपके सामने एक अनिश्चितता भरा माहौल है कि प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं मेंस की तैयारी करूँ या ना करूँ। दोस्तों देखिए, जो प्रश्नों में या उसके आंसर शीट में जो भी कमियां हैं, अनिश्चितता है, आपत्ति दर्ज होने के बाद लगभग 4 से 5 प्रश्न तो सही होने ही हैं। वो अन्य की बोनस अंक दें या डिलीट करें, जो भी आयोग का पूरा कमेटी के निष्कर्ष के बाद जो भी उनका रिजल्ट रहेगा देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि बिना समय गंवाए, प्लीज़ बिना समय गंवाए अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप अगली बार का प्री करना चाहते हो तो प्री के लिए कीजिए, अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी कीजिए। मेंस अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, 65 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं आप स्कोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है। आपने अभी समय गंवा दिया तो बाद में आपको जो मेंस रिजल्ट आएगा ना फ्री का, उसके बाद मेंस के लिए पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बिना समय गंवाएं एकदम कूल रहें। आयोग जो भी करेगा, आंसर की जो भी आएगी वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होगा, जितने भी प्रश्न आएंगे जिनका बोनस अंक दिया जाएगा या डिलीट होंगे, सही होंगे, सबके साथ होगा। तो आप इस तरीके के टेंशन को दूर करते हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी मेंस की तैयारी को सुचारू रूप से चलाएं, पूर्णतः मेहनत करें। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, ये तो तय है, लेकिन हाँ ये भी तय है कि एक दिन ज़रूर मिलती है। ये भी तय है कि एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो कोई भी परिस्थिति हो आपके लक्ष्य से आपको दूर नहीं कर सकती, आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ बिना समय गंवाएं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अपनी मेंस की, प्री की, अन्य परीक्षाओं की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको सकारात्मक वे में लेकर चलें, पूरी मेहनत करें। और दोस्तों मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। तो मैं देखती हूँ कि वीडियो तो सब देख लेते हैं, बट आप इतनी कंजूसी और इतनी अकर्मण्यता दिखाते हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़, वैसे भी अपने एमपी में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कार्यशीलता कम है, मतलब लोग आलसी किस्म के हैं, आलस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो प्लीज़ आलस को दूर करें, अकर्मण्यता को दूर करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। मैंने चैनल इसलिए शुरू किया था कि मैं यहाँ प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी को एकदम पूरे सीक्वेंस में लेकर चलूँगी, पूरी मेहनत से पूरी जी जान डाल दूँगी। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। वरना मेरा तो मन होता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद आप तैयारी वैयारी नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में बोले दे, अगर कुछ सजेशन हो तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। मैं यहाँ पसीना बहा के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आपको लाइक करने में, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा।
आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन प्रदान करें ताकि मैं इस तरीके के अन्य वीडियो ला सकूं। मैं तो सोच रही थी कि मैं मेंस के जो पेपर फर्स्ट से लेकर 6 हैं उसके लिए पूरा वीडियो लेकर आऊँ, उसके नोट्स लॉन्च करूँ और तुरंत ही मैं पेपर 3 के अपने हैंड रिटन नोट्स लॉन्च करने वाली हूँ, जो 3 मार्कर और 5 मार्क 11 मार्कर के फॉर्मेट में होंगे। क्योंकि देखा जाता है कि पेपर 3 के जो नोट्स हैं मतलब अवेलेबल तो हैं, बट एक बोला जाता है कि अच्छे नोट्स जो कि हमें हेल्पफुल हो सके हमारी तैयारी में, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, हमें प्रॉब्लम ना हो उसको तैयार करने में, तो मैं वो लॉन्च करने वाली हूँ। और अगर आपका सपोर्ट पूरा रहता है, आपका सपोर्ट हमको मिलता है, तो हम पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के पूरे नोट्स लॉन्च करेंगे और पूरे उसके वीडियो जो हैं यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपनी तैयारी को सकारात्मक वे में ले जाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ी सी उदारता दिखाएं, क्योंकि टांग खींचने कोई व्यक्ति अगर कोई नई पहल कहता है तो टांग खींचने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला एक आध ही कोई बंदा मिलता है। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें, टांग खींचने वालों की लाइन में ना लगें, आप सपोर्ट करने वालों की लाइन में लगें। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अपना जो 100% आपको दे पाऊँ, आपकी तैयारी को मैं बूस्ट कर पाऊँ। अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं अपनी पूरी क्षमता से आपको सपोर्ट, आपकी तैयारी को बूस्ट करूँगी। पूरे जो भी प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा वीडियोज आपको उपलब्ध कराऊँगी और जल्दी मैं अपने मेंस के लॉन्च हैंड रिटन नोट्स भी लॉन्च करने जा रही हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेकर जाएँ। गुड लक, गुड बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।